खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी टूल की दुनिया में गहराई में उतरने वाले हैं जो एक छोटे से ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ और आज इंटरनेट की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन चुका है। अगर कभी भी एक वेबसाइट, एक ब्लॉग या एक ऑनलाइन स्टोर बनाने का ख्याल जहन में आया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये एक ऐसी परेशानी है जिसका सामना बहुत से लोगों को होता है। ज़हन में एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया होता है, लेकिन फिर कोडिंग, प्रोग्रामिंग और सर्वर्स जैसी टेक्निकल चीज़ें एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा तरीका हो जो इस सारी मुश्किल को रास्ते से हटा दे? तो जनाब, वो हल है वर्डप्रेस। ये वो ताकतवर और आसान जवाब है जो लाखों लोगों को अपनी ऑनलाइन दुनिया बनाने की हिम्मत और ताकत देता है, और वो भी बगैर कोड की एक लाइन लिखें। चलें, इसको एक बहुत ही आसान मिसाल से समझते हैं। जैसे एक कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडोज़ या मैक ओएस की ज़रूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। ये वो बुनियाद है जिस पर आपकी पूरी वेबसाइट बनती है और चलती है। अगर हम थोड़ी टेक्निकल ज़बान में बात करें तो वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMS है। इसका सीधा साधा मकसद ये है कि आपको टेक्निकल चीज़ों की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। ये आपको आसानी से नए पेज बनाने, तस्वीरें लगाने और अपनी साइट को तरतीब देने की सहूलत देता है, जबकि सारा मुश्किल काम ये खुद पसे पर्दा संभाल लेता है। और इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा सिर्फ इस एक बात से लगाया जा सकता है कि आज दुनिया में मौजूद तमाम वेबसाइट्स में से 43% से ज़्यादा वर्डप्रेस पर चल रही हैं। जी हाँ, 43%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि ये कितना काबिल एतमाद और ताकतवर है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सोनी म्यूजिक और वॉल्ट डिज्नी कंपनी से लेकर छोटे ज़ाती ब्लॉग्स तक हर कोई इसे इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही अहम नुक्ते पर, एक ऐसी जगह जहां अक्सर नए लोग आकर उलझ जाते हैं। जब लोग वर्डप्रेस का नाम लेते हैं तो वो असल में दो अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हो सकते हैं। चलें, इस उलझन को अभी और इसी वक्त दूर करते हैं। तो देखिए, आपके सामने दो रास्ते हैं, wordpress.com और wordpress.org। wordpress.com को आप ऐसे समझें जैसे एक खूबसूरत सजा सजाया अपार्टमेंट किराए पर लेना। सब कुछ तैयार मिलता है, होस्टिंग भी उसी में शामिल होती है, आपको बस आकर रहना शुरू करना है। दूसरी तरफ wordpress.org अपनी ज़मीन खरीद कर अपना घर बनाने जैसा है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, आपको होस्टिंग खुद खरीदनी पड़ती है, लेकिन हर चीज़ पर आपका अपना कंट्रोल होता है। एक तरफ आराम है तो दूसरी तरफ मुकम्मल आज़ादी। अच्छा, तो जब आप अपना रास्ता चुन लेते हैं तो फिर शुरू होता है असल मज़े का काम, यानी अपनी वेबसाइट को बनाना और सजाना। और वर्डप्रेस इसके लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त टूल्स देता है जिन्हें समझना वाकई बहुत आसान है। सबसे पहली और सबसे दिलचस्प चीज़ है थीम्स। थीम को समझें कि ये आपकी वेबसाइट का लिबास है। उसकी पूरी शक्ल सूरत, रंगों का इंतखाब, सब कुछ यही तय करता है। और मज़े की बात, आप सिर्फ एक क्लिक से एक नया थीम एक्टिवेट करके अपनी पूरी साइट का हुलिया बदल सकते हैं। थीम्स के बाद आती हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स को आप अपनी वेबसाइट की ऐप समझ लें। जैसे फ़ोन में ऐप्स होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। क्या आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए? उसके लिए एक प्लगइन है। क्या आप अपनी चीज़ें ऑनलाइन बेचना चाहते हैं? उसके लिए भी एक प्लगइन है। प्लगइन्स की मदद से आप अपनी साइट में कोई भी नई खसूसियत शामिल कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग के। वर्डप्रेस में मवाद शाये करने के दो बुनियादी तरीके हैं, पोस्ट्स और पेजेस। पेजेस वो होते हैं जो जामिद या स्टैटिक होते हैं, मतलब वो अपनी जगह पर कायम रहते हैं, जैसे हमारे बारे में या हमसे राब्ता करें का सफ़ा। जबकि पोस्ट्स मुतहर्रिक होती हैं, जैसे ब्लॉग पोस्ट्स या खबरें जो वक्त के साथ साथ नई से नई आती रहती हैं। अपनी साइट को मुनज़्ज़म रखने के लिए ये फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब सवाल ये है कि शुरुआत कैसे की जाए। देखें, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस ये 3 आसान कदम हैं। पहला, अपना रास्ता चुनें, .com या .org। दूसरा, अपनी साइट के लिए एक अच्छा सा थीम मुंतखब करें। और तीसरा, अपना पहला सफ़ा बनाएं, चाहे वो होम पेज हो या अबाउट अस पेज। बस आपका सफ़र शुरू हो गया। और जानते हैं इस सफ़र की सबसे बेहतरीन बात क्या है? वो ये कि आप अकेले नहीं हैं। वर्डप्रेस की सबसे बड़ी ताकतों में से एक उसके पीछे मौजूद एक बहुत बड़ी आलमी बरादरी है। मतलब अगर आप कहीं भी फंस जाएं, कोई भी मसला हो, तो मदद के लिए एक पूरी दुनिया मौजूद है। ऑफिशियल फोरम्स हैं, हज़ारों ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और वीडियोज़ हैं,
یہاں تک کہ آپ کے شہر میں بھی شاید لوگ ورڈپریس پر ملتے جلتے ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم ہے جو آپ کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ تو آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ورڈ پریس صرف ایک سافٹ ویئر کا نام نہیں ہے، یہ ایک پوری تحریک ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر کسی کو اپنی بات کہنے کا، اپنا کام دنیا کو دکھانے کا اور انٹرنیٹ پر اپنا ایک چھوٹا سا کونا بنانے کا موقع ملے۔ تو اب باری ہے آپ کی۔ بنیادی باتیں آپ جان چکے ہیں، راستہ آپ کے سامنے ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ اس طاقتور ٹول کے ساتھ آپ کیا تخلیق کریں گے۔ آپ کا سفر اب شروع ہوتا ہے۔